नी पेन अलग अलग एजेस में हो सकता है कि बच्चों को भी नी पेन हो सकता है, उसमें थोड़े से बड़े बच्चों को हो सकता है, यंग पॉपुलेशन में नी पेन हो सकता है, थोड़ी मिडिल एज ओल्ड मिडिल एज में हो सकता है, एल्डरली में हो सकता है, पर सबके कारण अलग अलग होते हैं। कई बार लगता नहीं है कि बच्चों में नी पेन होने का कोई कारण हो सकता है, पर बच्चों में भी नी पेन की कंडीशन हो सकती है, यंगर लोगों में भी नी पेन की कंडीशन हो सकती है, बट कारण अलग अलग होते हैं। इन कारणों की बात करने से ही ये चीज़ क्लियर होती है कि हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। सबका ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता है, सारी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती हैं, हर एज में सिचुएशन अलग होती है। तो जल्दी से ये समझ लेते हैं कि ये कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं और उनके अंदर क्या करना चाहिए अगर नी पेन की सिचुएशन आती है। और बहुत सारे रेयर कॉजेज़ भी होते हैं जो शायद यहाँ डिस्कस नहीं होंगे। जो रेयर चीज़ें हैं, जब कॉमन चीज़ें डिस्कशन से निकल जाती हैं, तो रेयर चीज़ों को बड़े इन्वेस्टिगेशन से पता लगाया जाता है और उससे उस चीज़ को ट्रीट किया जाता है। तो जो सबसे छोटे बच्चों के अंदर अगर नी पेन की बात की जाए कॉमनली, तो नी पेन का जो सबसे बड़ा कॉमन होता है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। विटामिन डी कम हो गया जिसकी वजह से जो नी होता है छोटे बच्चों में, यहाँ पे एक ग्रोथ प्लेट होती है, उसके आसपास का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो बच्चे किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में जाते हैं तो उनको पेन होने लगता है, उसके बिना भी होने लगता है, उनकी चाल में फ़र्क आ जाता है, थोड़ा-सा वो मेहनत करके, मूव करके तब चलना शुरू करते हैं, तो शक होता है पेरेंट को कि ये नी पेन क्यों हो रहा है। तो ये सबसे कॉमन है कि विटामिन डी, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है, अगर पेरेंट को कमी है तो बच्चों में भी विटामिन डी की कमी होती है, तो उसका पता लगाना और उसको सही प्रकार से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो दूसरी कॉमन सिचुएशन है, बच्चों की जो नी की बनावट होती है, कई बार जो एब्नॉर्मल बनावट होती है, जैसे नॉक नी की कंडीशन में भी पेन हो सकता है। ज़्यादा ओबीज़, अगर ज़्यादा वेट है बच्चों का और नॉक नी की सिचुएशन है, वहाँ भी पेन हो सकता है। मसल की वीकनेस की वजह से भी हो सकता है कि ज़्यादा चलते नहीं हैं, घर में ही रहते हैं, उनसे हो सकता है। उसके अलावा एक बहुत कॉमन 8 से 12 साल के बच्चों में एक सिचुएशन होती है जिसको बोलते हैं ऑस्कुट-श्लैटर डिज़ीज़। तो ये पाली वाली हड्डी है, इससे एक ये लिगामेंट जा रहा है जिसको हम पैटेलर लिगामेंट बोलते हैं, जो यहाँ जाके लगता है, तो इस पे स्ट्रेस पड़ने से भी नी पेन हो जाता है, जो बहुत कॉमन है बढ़ते हुए बच्चों के अंदर। उसके अलावा ये जो जो उछल-कूद मचाने की वजह से इस एरिया पे स्ट्रेस पड़ता है, वहाँ जो जंपर्स नी होता है, वहाँ पेन हो सकता है। क्वाड्रिसेप्स मसल के ऊपर खिंचाव पड़ सकता है, यहाँ पेन हो सकता है। उसके अलावा जो ये दोनों बोन के बीच की जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, कई बार ये ग्रोथ में सही से नहीं बन पाती है, उसको हम डिस्कॉइड मेनिस्कस बोलते हैं, उसकी वजह से भी यंगर एज में पेन हो सकता है। तो ये तो कॉमन कारण हो गए। कई प्रकार के छोटे बोन ट्यूमर्स होते हैं, ऑस्टियोकोंड्रोमास होते हैं जिसमें छोटी-सी गाँठ निकल आती है हड्डी के अंदर, उसकी वजह से हो सकता है। यहाँ पे पीछे की तरफ घुटने में एक पॉप्लिटियल सिस्ट होती है, जिसे बेकर सिस्ट बोलते हैं, यंगर एज में भी वो होती है, उसकी वजह से भी नी पेन होता है। तो ये कॉमन रीज़न्स हैं जो कि बच्चों में और बढ़ते हुए बच्चों के अंदर पेन के कारण होते हैं और जिसकी वजह से पेन हो सकता है। ये जो पाली वाली हड्डी है, इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा पार्ट बन जाता है, बाइपेरिटेटेड पैटेला बोलते हैं, तो उसके अंदर भी पेन की कंडीशन बन सकती है। अब थोड़ी-सी बड़ी एज की तरफ हम आएँ, यंगर एज के अंदर जो पेन का सबसे बड़ा रीज़न होता है वो लाइफ़स्टाइल है। लाइफ़स्टाइल मतलब ओवर यूज़ करने की वजह से हो सकता है कि आपने फिज़िकल एक्टिविटी की नहीं, सडनली आपने रनिंग स्टार्ट कर दी, जंपिंग स्टार्ट कर दी, डांसिंग स्टार्ट कर दी, कभी ट्रैकिंग पे चले गए, तो उसकी वजह से जो नी में पेन होता है वो ओवर यूज़ की वजह से होता है। तो कारण को पकड़ लेंगे तो डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट ईज़ी हो जाएगा। विटामिन डी उस एज में भी कॉमन है, बट अगर यंगर मेल बॉय के अंदर या मैन के अंदर पेन होता है, एक ही घुटने में होता है, तो यूरिक एसिड सबसे कॉमन सिचुएशन होती है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी आर्थराइटिस की बीमारियाँ होती हैं जो एज से नहीं होती हैं, घुटने में स्वेलिंग आ जाती है, जैसे यूरिक एसिड एक है उनमें से। उसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, स्किन की बीमारियाँ, ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़, जिनके अंदर भी घुटने के जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप तो इतने यंग हो, आपको नी में पेन हो गया। वहाँ भी रीज़न्स हो सकते हैं पेन होने के। तो ओवर यूज़ की बात की हमने, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की बात की, खान-पान की वजह से यूरिक एसिड बढ़ गया, कम पानी पीने से, ज़्यादा प्रोटीन खाने से, तो कई सारे ये फैक्टर्स जो होते हैं वो उस एज में आ गए। तो हमें उस राइट रीज़न को पकड़ना होता है, उसके हिसाब से। जैसे यूरिक एसिड के अंदर हम डाइटरी चेंज करेंगे, पानी ज़्यादा पीने के लिए बोलेंगे।
कुछ समय के लिए यूरिक एसिड कम करने की मेडिसिन देंगे, आगे के लिए प्रिकॉशन बताएंगे कि दोबारा भी हो सकता है तो आपको क्या करना चाहिए। विटामिन डी की कमी से हो रहा है तो उसके बारे में, अगर वो ओवर यूज यानी कि लंबे समय तक बैठे रहने से घुटना मोड़ के जब लंबे समय तक बैठते हैं तो ये जो आगे पाली वाली हड्डी है इस हड्डी से ये चिपक के रहती है और ये कार्टिलेज जो होती है इसकी, ये वाली कार्टिलेज ये सॉफ्ट हो जाती है, उसको कॉन्ड्रोमलेशिया बोलते हैं, उसकी वजह से पेन होता है। इसीलिए पैर सीधा करके बैठना चाहिए, घुटना मोड़ के लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए यंगर पॉपुलेशन के लिए। कूदने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, जंपिंग, रनिंग, बहुत ओवरडू नहीं करना चाहिए अगर आपको आदत नहीं है, हैबिचुअल नहीं हो। उसके अलावा बहुत सारी इंजरीज भी हो सकती हैं जो खेलने कूदने की वजह से, जैसे ये पीछे का लिगामेंट दिख रहा है पीसीएल, इसके आगे एसीएल होता है, बहुत कॉमन होता है यंग में टूटने के लिए। दोनों बोन के बीच में जो ये स्ट्रक्चर है मेनिस्कस, ये बहुत कॉमन होती है जो कि पैर के ट्विस्ट करने पे पॉसिबल है कि ये हो जाए। सो नी पेन के लिए जो हमने बात की थी कि यंगर लोगों के अंदर इतने सारे कारण हो सकते हैं, इंजरीज हो सकती है। अब एल्डरली एज में या थोड़ी सी एज बढ़ती जाए तो उसके अंदर अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। बहुत सारी गठिया बाई की बीमारियां हो सकती हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, बहुत सारी ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं। थायराइड में पेन हो सकता है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है पेन हो सकता है, हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी की दवाइयों से भी नी पेन हो सकता है कि बीपी की दवाई जो होती हैं उनसे यूरिक एसिड बढ़ने के चांस होते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरथायजाइड होता है तो उनकी वजह से यूरिक एसिड के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इस प्रकार से कारण पता होगा तो ट्रीटमेंट होगा। अब अगर सपोज करिए कि किसी को बीपी की मेडिसिन चल रही है, बाकी चीज़ें ठीक हैं और ये नहीं पता चल रहा कि उस मेडिसिन से यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है, या अनकंट्रोल्ड शुगर चल रही है जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर एक पेन का केमिकल होता है जो इन्फ्लेमेशन का गाइडेंस देता है, जिसको हम सीआरपी बोलते हैं, वो बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से इनको नी में पेन हो रहा है, तो राइट डायग्नोसिस नहीं होगी तो मेडिसिन इधर उधर चलती रहेंगी, उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए जो एज के साथ साथ होने वाली कंडीशंस होती हैं उनको पहचानना ज़रूरी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो मसल का पेन होता है वो कई बार लगता है नी का पेन है। कई बार घुटने के आगे बहुत सारे बरसा होते हैं जो प्रोटेक्टिव शीथ होती हैं, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जो घिसने से बचाने का काम करती हैं, उनमें सूजन आ जाती है इन्फ्लेमेशन की वजह से। वो यहाँ भी होती है, इसके ऊपर भी होती है, साइड में भी होती है, तो वो सब में सूजन आने की वजह से भी घुटने में पेन हो सकता है। उसके अलावा जो ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे ये वाली बोन की कार्टिलेज जो घिस जाती है इसकी वजह से, किसी चोट की वजह से भी ये घिस सकती है, ये जो लिगामेंट है पीसीएल का इसके टूटने की वजह से, साइड के जो कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं इनमें चोट लगने की वजह से, घुटने के जोड़ में कोई भी इन्फेक्शन होने की वजह से घुटने में पेन हो सकता है। कोई भी बीमारी अगर यहाँ आ जाए, एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसिकेंस, जिसमें कार्टिलेज का एक हिस्सा टूट के बाहर आ जाता है। कई बार वो बाहर आके जोड़ के अंदर एक लूज बॉडी की तरह घूमने लगता है क्योंकि इट्स ए क्लोज्ड एरिया, इतने हिस्से में जोड़ है, तो अगर ये हिस्सा टूटेगा तो जोड़ के अंदर ही घूमेगा, कहीं अटकेगा, इधर उधर अटकेगा और पेन कर सकता है। ये जो स्ट्रक्चर थी मेनिस्कस की, इसके अंदर टूटने से पेन हो सकता है। ढेरों कारण है, तो उनका पता लगना जरूरी है कि कौन से कारण की वजह से ये पेन हो रहा है। आगे की ये बोन तो नहीं है पाली जिसकी वजह से पेन हो रहा है, मसल की वजह से तो नहीं है। तो इस पूरे वीडियो का पर्पस यही है कि अगर हमें सही कारण पता होता है कि कौन से कारण की वजह से घुटने में पेन हो रहा है, कई बार ये इजीली पता लग जाता है टेस्ट करने में, हिस्ट्री से, एग्जामिनेशन करने पे, कई बार इसको समझने में टाइम भी लगता है, बट अगर ये पता होता है तो ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन कम हो जाती है क्योंकि हमें पता है क्या करने से पेन होगा और क्या करने से उसको रिलीव करेंगे। जनरलाइज ट्रीटमेंट होते हैं कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो होती हैं, जो जिन्हें आम भाषा में पेन किलर बोला जाता है, क्योंकि पेन का कारण बहुत सारी बीमारियों में इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसे देने से मोमेंटली पेन ठीक हो जाता है। कई बार नहीं पता लगता है, कई बार रीज़न कुछ और भी हो सकता है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट करने से, बार बार करने से आराम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डायग्नोसिस में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से राइट कॉज पता नहीं लग रहा है। कई बार जब एल्डरली एज में घुटने घिसने की वजह से पेन हो रहा है, आप अलग अलग डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, उसके बाद भी पेन मेंटेन रह रहा है, तो ये एक तरीके का आइडिया है कि या तो आपकी बीमारी की डायग्नोसिस सही नहीं है या फिर उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। तो दैट शुड बी द ऑप्शन कि आपको देखना पड़ेगा कि अगर इतने ज़्यादा घुटने घिस गए हैं कि इसके अंदर आराम आना ही नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये घुटना एल्डरली एज में 60 के बाद इतना घिस गया है कि कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, तो जो हमें सर्जिकल ऑप्शन से उस तरफ जाना है, या फिर कि आपकी डिजीज़ इतनी ख़राब नहीं लग रही है
और पता नहीं चल पा रहा है कि कारण क्या है जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है, तो उस कारण का पता लगना ज़रूरी है, क्योंकि जब कारण का पता लगेगा तभी सही प्रकार से ट्रीटमेंट होगा। तो हमने बच्चों से लेके बड़ों तक के बारे में इस वीडियो के अंदर हमने बात की है कि क्या-क्या कॉज़ेज़ हो सकते हैं, क्योंकि ये ढेर सारे कॉज़ेज़ पता होंगे तो ट्रीटमेंट में ढेर सारी एब्नॉर्मल मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही मेडिसिन से हम सही तरीके से रिलीफ़ ले सकते हैं और हमें आराम हो सकता है। थैंक यू।